हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि बिना जो एक्चुअल हम लोग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल किए हुए हमें बताना है कि कोई यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है उससे बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले हमें तो ये जानना जरूरी है ना कि आखिर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। तो इसे जानने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके बारे में जानते हैं कि इसका क्या कंडीशन हो सकता है। तो देखिए इसके लिए दो कंडीशन है। अगर पहले कंडीशन की बात करें तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा कि अगर कोई चीज़ कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग होना है, ठीक है, टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना चाहिए। देखिए सबसे टर्मिनेटिंग रेशनल का बात हो रहा है, ठीक है। तो रेशनल को आप जानते हैं कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है। और यहाँ पे जो ये Q है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको एक फॉर्म फॉलो करना पड़ेगा। 2m मल्टीप्लाई बाई 5n। अगर इस फॉर्म को ये फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा, ये जो m और n है वो सारे क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे। और दूसरे कंडीशन की बात करें तो दूसरा कंडीशन ये हो जाएगा कि जो इसको फॉलो नहीं करेगा, यानी कि जो q है नॉट इक्वल टू टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई 5n। अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सबसे बुक में अगर देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 13/3125। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो 13 है यानी कि 13 बटे 31/25 या 31/25 यानी कि 3125, इसको ही हमें क्या करना है, बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम लोग तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो नीचे वाला को सबसे पहले हम लोग ब्रेक करते हैं 3125 को। तो ये देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा 625 टाइम्स में, ठीक है। 625 टाइम्स में फिर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 125 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा। फिर 5 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, 25 टाइम्स में, 25 टाइम्स में। और 25 5 से 5 टाइम्स में और 5 से 1 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो सिर्फ 5 से ही डिविजिबल है तो कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 5। यानी कि इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि 5 टू द पावर 5, 3125 को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5। और ऊपर क्या है 13, तो 13 को सेम हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है, सिवाय 1 और इसके। तो इसलिए ये क्या हो गया, सिर्फ 13 हो गया। अब देखिए इसे हम लोग को देखना था कि देखिए P अपन Q के फॉर्म में आया है, लेकिन यहाँ पे Q जो है 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर n, इस फॉर्म में कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर देखिए नहीं, यहाँ पे 5 टू द पावर 5 आया, ठीक है। तो 5 टू द पावर सिर्फ 5 टू द पावर अगर n आ गया तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दिख रहा है इस फॉर्म में 2 टू द पावर 5 के पावर में। और 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। और 2 और 5 आता है क्यू के, जो क्यू है तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसलिए पहला क्वेश्चन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी का दूसरा क्या क्वेश्चन दिया गया है, तो दूसरा क्वेश्चन है 17/8। क्या है, 17/8। इससे हमें शो करना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे तो 17 सेम रह जाएगा, ठीक है। 17 क्या है, प्राइम नंबर है इसलिए सेम हो जाएगा। और 8 को हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो पता है कि 2 टू द पावर 3 हो जाता है, ठीक है। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि 2 टू दी पावर 3। तो ये भी देख रहे हैं कि 2 टू दी पावर m को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो दो ठो यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं कि तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो तीसरा भी क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 64/445।
64 अपॉन 445, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे 64 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं और 455 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पहले 455 को, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, लास्ट में 5 आ रहा है इसलिए 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, तो ये 91 टाइम्स में चला जाएगा। और 91 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 से 13 टाइम्स में चला जाएगा। और पता है कि 13 प्राइम नंबर है तो ये 1 टाइम्स में चला जाएगा। यानी कि नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर, यानी कि जो क्यू है पी अपन क्यू के फॉर्म में हम लोग इसे लिखेंगे। तो क्यू किसके इक्वल आ रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। तो आप देख रहे हैं कि 5 आ रहा है, तो हम क्या बोले थे कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी क्यू में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। और हम लोग यहाँ के फिर 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। तो बस हमें क्यू वाला चेक करना था। तो क्यू में यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 के अलावा भी 7 और 13 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग कैसे आपको क्लासीफाई करना है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो 4th नंबर देखिए बुक में क्या क्वेश्चन दिया गया है। बुक में क्वेश्चन दिया गया है 15 अपॉन 1600, कितना दिया गया, 15 अपॉन 1600। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे किसको, 15 को। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को अगर ब्रेक करेंगे तो इसको प्राइम फैक्टर में 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं, 3 5 जा 15 हो जाता है। और 1600 को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे साइड में कहीं ब्रेक कर लेते हैं, तो ये 2 से जाएगा तो 800 में जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा 400 में जाएगा, 2 से जाएगा 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25। और देखिए 25 2 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से 5 टाइम्स में चला जाएगा, और 5 से 1 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 कितना टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 टू द पावर 6 यहाँ पे आ रहा है। और मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2, क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो बताए थे कि क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, तो 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 टू दी पावर n। तो यहाँ पे वही सेम आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो इसमें 5th नंबर दिया गया 29 अपॉन 343। बुक में आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग सेम वे में इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम वे में करेंगे। तो 29 क्या है, एक रेशनल सॉरी प्राइम नंबर है, तो ये डायरेक्ट 29 हो जाएगा। और 343 को ब्रेक करेंगे, तो 343, तो इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 343 को, तो इसको ब्रेक करेंगे तो 343 देखिए इधर ना 2 से जाएगा, ना 3 से, ना 5 से, डायरेक्ट 7 से डिविजिबल है। तो 7 से करेंगे 49 टाइम्स में चला जाएगा, और 49 7 से 7 टाइम्स में जाएगा, और 7 7 से 1 टाइम्स में चला जाएगा। यानी कि 343 क्या है, 7 का क्यू है, तो डायरेक्ट हम लोग 7 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। और जब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ना 2 आया है ना 5 आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसे लिख लीजिएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 6th नंबर की तरफ। 6th नंबर क्या दिया गया है बुक में, तो 6th नंबर क्वेश्चन है 23 अपॉन 2 टू दी पावर 3 5 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 2। तो आप यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, जो हमें चाहिए, यानी कि 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n दिया गया है, इसलिए हम लोग इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो यही चीज़ तो हमको चाहिए था, हम लोग को डायरेक्ट मिल गया, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसे ही अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर देखेंगे कि क्या दिया गया। तो 7th नंबर की बात करें तो 7th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बुक में 129 अपॉन 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5, 7 टू द पावर 5। इसे हमें क्लासीफाई करना है, बताना है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। देखिए 2 तो आ गया, 5 आ गया, लेकिन उसके अलावा 7 आ गया। तो जब 7 आ गया तो वो क्यू को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर क्या दिया गया है, चलिए वो देख लेते हैं। तो 8th नंबर की बात करें तो 8th नंबर दिया गया है 6/15। तो 6/15 को तो हम लोग इजीली ब्रेक कर सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और 15 को 3 × 5, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे तो देखिए यहाँ से एक कैंसिल भी हो जा रहा है, 3 से 3 तो डायरेक्ट 2/5 बच रहा है, और 2/5 बच रहा है तो नीचे 5 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 दोनों में से कोई होना चाहिए, और उसके अलावा कोई आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। 8th नंबर हो गया। 9th नंबर क्या दिया गया। 9th नंबर अपने बुक में क्वेश्चन देखिए दिया गया है 35/50। क्या दिया गया, 35/50। इसको हम लोग अगर ब्रेक करेंगे तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 35 को 5 × 7 लिख सकते हैं, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5। यहाँ पे आप तोड़ के देख सकते हैं, डायरेक्ट 50 को ऐसे तोड़ेंगे तो 2 से करेंगे 25 टाइम्स में, और ये 25 5 से 5 टाइम्स में चला जाएगा, और 5 से 1 टाइम्स में, यानी कि 2 × 5 × 5। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे 5 आ रहा है, ठीक है, और 2 दोनों आ रहा है, तो 5 और 2 देखिए, एक 5 से 5 एक 5 चला जाएगा, फिर भी यहाँ पे 2 और 5 बच जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट रहेगा। तो लास्ट क्या दिया गया वो भी हम लोग देख लेते हैं, इसको कैसे करना है। तो लास्ट 10th नंबर दिया गया है यहाँ पे 77/210। कितना दिया गया, 77/210। तो सबसे पहले हम लोग 77 को अगर ब्रेक करेंगे तो 77 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 11 लिख सकते हैं ना, 7 × 11। और 210 को हम लोग इधर ब्रेक करके देख लेते हैं। ठीक है, कि इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो इसको जब करेंगे तो सबसे पहली बार तो 2 टाइम्स में 2 से चला जाएगा 105 टाइम्स में। ठीक है, और 105 किससे जाएगा, तो 3 से जा सकता है। ठीक है, तो 3 से जाएगा, 3 3 × 9, 3 5 × 15, 35 टाइम्स में, और 5 से चला जाएगा ये 7 टाइम्स में, और 7 7 से 1 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 210 को 2 × 3 × 5 × 7, ये चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ से अब देखिए क्या क्या एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे 3 भी आ जा रहा है। अगर 3 आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे सॉल्यूशन किस तरह से करना है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।